हाय हेलो नमस्कार राम राम राधे राधे सत श्री अकाल वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ट्यूटर आपका सीनियर मैथमेटिक्स टीचर अनिल मलिक स्वागत करता हूं आप सभी का द ड्रीम कैंपस टीडीसी क्लासेज में। कैसे हैं आप सभी। तो बेटा आप लोगों को जैसे पता है कि डी ट्रिपल एस बी ने नोटिफिकेशन जारी कर चुके हैं और पीआईटी के रिगार्डिंग वैकेंसीज आई हैं। तो डी ट्रिपल एस बी पीआईटी टोटल वैकेंसीज, क्या एज रहेगी लिमिट आपकी, क्या आपके फॉर्म की एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या एग्जाम का पैटर्न रहेगा, कौन स्टूडेंट जो फॉर्म को भर सकते हैं कौन नहीं भर सकते हैं, एवरीथिंग सारा का सारा बेटा मैं डिस्कस करने वाला हूं आज के सेशन में। तो सेशन स्टार्ट करें उससे पहले मैं सबके बेटा आप सभी के कमेंट चाहूंगा कि आप कैसे हैं आप सभी, क्योंकि आपका हेल्थी होना आपका अच्छा होना वो सबसे पहले मैटर करता है। ये तो बेटा सेकेंडरी है, ठीक है। वीडियो आप देख लोगे बाद में देख लोगे, प्रिपरेशन करनी है तो आपका अपना हेल्थी आपको अच्छा रहना बेहद जरूरी है। कैसे आप सभी फटाफट कमेंट करें, ठीक है। बाकी मैं आपको बताऊंगा कि आपका भाई डी ट्रिपल एस बी आप में वैकेंसीज आपका किस में है, ठीक है। पीआईटी के लिए क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या उसके अंदर, और आपके पास एज लिमिट होनी चाहिए, किन बच्चों को रिलैक्सेशन मिलेगा एज में, कौन बच्चे ओबीसी एससीबीसी कौन फिल कर सकता है नहीं कर सकता है, सी टेट चाहिए नहीं चाहिए, जेबीटी बीएड डीएलएड क्या चाहिए, एवरीथिंग सारा बेटा मैं डिस्कस करूंगा आज के सेशन में। तो सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। चलिए भाई अच्छे होने चाहिए और बेटा एक बार अपना कहते हैं कि स्माइल मुस्कुराते रहना है हमेशा, टेंशन नहीं लेना है बल्कि जिंदगी को उल्टा टेंशन देने का, खुद टेंशन नहीं लेने का। चलिए तो बेटा वैकेंसी के बारे में बताऊं कि आपका रिसेंटली आपने देख भी रखा होंगे कि आपका 10 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी किया है डी ट्रिपल एस बी ने, जिसमें आपका पीआरटी की वैकेंसीज आपको दी गई हैं। तो कब इसको आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, लास्ट किस लिस्ट करोगे, सारा आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपके बेटा जो फॉर्म आपके जो स्टार्ट हो रहे हैं वो 17 सितंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। कि 17 सितंबर से आप फॉर्म अपना फिल स्टार्ट कर सकते हो और जो लास्ट डेट रहेगी बेटा आपके एग्जाम की वो रहेगी आपकी 16 अक्टूबर। तो 17 सितंबर से लेके आप 16 अक्टूबर तक अपने फॉर्म को फिल कर सकते हो और उसमें दे रखा होता है कि आपका जो 16 अक्टूबर जो रहेगी वो रात आपके 12 बजे तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। ये नोटिफिकेशन आपका डी प्लेस में जारी किया है। तो बेटा आपको क्या याद रखना है, नोटिफिकेशन आपका कौन सा है ये भी आपको याद रखना है, पोस्ट जो कोड रहेंगी ये आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो वैकेंसी जो आपकी बेटा जो टोटल आई है अब वो उसने किस तरीके से निकाली है। हमारे पास क्या है कि डी ट्रिपल के अंदर बेटा आपके दो बोर्ड हैं, एक डीओई डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, इसने बेटा अपनी वैकेंसी निकाली आपकी असिस्टेंट प्राइमरी टीचर की, जिसमें टोटल जो वैकेंसी जो आपको आई है उनकी 1055। ये तो आपका डीओई आपका बोर्ड में है और जो आपका न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसलिंग जो है, ठीक है, उसमें जो टोटल वैकेंसीज आपकी 125। तो दोनों से जो मिलाकर आपकी आई है 1180 वैकेंसीज आई है। सबसे ज्यादा वैकेंसी बेटा आपकी है डीओई डिपार्टमेंट के अंदर है, उसके बाद फिर आपकी म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर है। और उसने बेटा प्रॉपर्टी बता रखा है कि आपका अनरिजर्व हो, जर्नल हो, ओबीसी एससी बीसी पीडब्ल्यूडी फिजिकल हैंडीकैप किस में कितनी वैकेंसी रहेंगी। तो आपका डीओई के अंदर अनरिजर्व आपकी 434 वैकेंसीज हैं, जिसके अंदर आपके जर्नल आपको जाएंगे जाट पंडित बेटा ठीक है, ये सारा अनरिजर्व आएंगे। बाकी ओबीसी की आपकी 278 वैकेंसीज हैं, एससीओ 153, एसटी 62, ईडब्ल्यूएस आपका 128। तो टोटल आपकी 1055 आपकी वैकेंसीज है, ठीक है। आपका दिल्ली जो आपका है म्युनिसिपल काउंसिल ने क्या दिया बेटा आपका डीएमसी ने कि आपका 68 अनरिजर्व के लिए आपके पास वैकेंसी है, 28 ओबीसी के लिए है, 13 एससी के लिए, 7 एसटी, 9 ईडब्ल्यूएस। तो टोटल आपके पास 125। पे जो लेवल बेटा दिया गया, पे लेवल आपका रहेगा 6th पे कमीशन आपका जो रहेगा, 6th पे जो लेवल है वो अप्लाई आपको होता है 34,000 प्लस में। और ये मत मानिएगा बेटा कि आपको जो सैलरी जो मिलेगी 6th पे लेवल में बेटा आपको दिया जाता है भाई 34,000 से आपका 170 समथिंग आपका दिया जाता है। तो ये मत समझना कि बेटा आपको सैलरी सिर्फ 34,000 ही मिलेगी, ठीक है। ये आपको बताऊंगा, अगर आपको मैं बताऊं मोटा मोटा, अगर मैं आपको बताऊं इनिशियल जो सैलरी मिलेगी ना, मतलब जिस दिन भी आप अगर प्राइमरी टीचर आप बन गए दिल्ली में, जब आप मंथली आपकी जब फर्स्ट सैलरी आप उठाओगे ना,
मिनिमम से मिनिमम आप बेटा 65,000 उठाओगे आप सैलरी, क्योंकि बेटा इसके अंदर ये तो क्या है, जब बेसिक आपकी सैलरी है, इसमें आपका डीए आपका लगेगा, आपका एचआरए आपको अलग से मिलेगा, तो आपके जो अलग से बेनिफिट जब मिलेंगे ना, तो टोटल सैलरी आपकी बनेगी वो 65 समथिंग या 70,000 के समथिंग रेंज में आपकी रहेगी। ठीक है, तो 6th पे आपका इसमें लगने वाला है। तो टोटल वैकेंसी मैंने आपको बता दी बेटा, डीओई में आपका 1055 है, 125 आपकी डीएमसी के अंदर आई है, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के अंदर। तो टोटल आपके पास हो जाएंगी 1180 वैकेंसी। अब डीओई ने अपने क्या बताया है, उसने वैकेंसीज को आपको बता दिया भाई डीओई ने। और क्या याद रखना बेटा, इसका जो ये जो नंबर है ना आपका, ये पोस्ट कोड, इसको याद रखना, क्योंकि इसके रिगार्डिंग जब भी कोई आपका नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम के रिगार्डिंग आएगा, कोई आपका चाहे विंडो करेक्शन का जो भी आएगा, तो 802/25 ये पोस्ट कोड आपको याद रख लेगा। ठीक है, और उसने ये बता रखा है कि भाई आपका ओबीसी, अनरिजर्व, एससी एसटी टोटल कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, अब इसमें इनकी क्वालिफिकेशन क्या क्या है अगर हम इसकी बात करें। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन जो डीओई जो मांग रहा है आपका, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की बात कर रहा हूं बेटा पहले मैं। ठीक है, डीओई ने क्या कंडीशन दी है कि आपके पास सीनियर सेकेंडरी मतलब आपके पास 12th हो, और विद एटलीस्ट 50%, मतलब कि 12th आपके पास होनी चाहिए, जिसके अंदर मिनिमम 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। और साथ में क्या मान रखा है, 2 ईयर का जो डिप्लोमा आपको होता है एलिमेंट्री एजुकेशन में, जिसको हम कई नामों से जानते हैं, कहीं इसको डीएलएड बोला जाता है बेटा, कहीं इसको जेवीटी बोल दिया जाता है। ठीक है, कहीं इसको डिप्लोमा इन एजुकेशन बोल दिया जाता है। ठीक है, तो आपके पास 12th भी होनी चाहिए, 2 ईयर का डिप्लोमा भी होना चाहिए, और वो भी किससे होना चाहिए बेटा, किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए। ठीक है, वही किसी बोर्ड से नहीं चलेगा इसमें। ठीक है, रिकॉग्नाइज आपका होना चाहिए। और क्या दे रखा है कि अगर ये नहीं है तो फिर ये कंडीशन होनी चाहिए क्या, कि 12th भी हो, जिसमें आपके पास एटलीस्ट 45% नंबर भी हो, 2 ईयर्स का आपका डिप्लोमा एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है, इस पे भी वो आपका राजी है भाई, अगर इस पास ये आपके पास एलिजिबल हो या क्वालिफिकेशन है, तो आपका सभी का मोस्ट वेलकम है DSSS वैकेंसीज के अंदर। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अगर आपके पास सीनियर सेकेंडरी हो, तो साथ में एक 4 ईयर का कोर्स भी आपका होता है, जिसे BLED बोल दिया जाता है, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, अगर आपके पास ये भी है तो भी आप एलिजिबल हो इस फॉर्म को फिल करने के लिए। या कह रखा है कि भाई आपका सीनियर सेकेंडरी आपका होना चाहिए, जिसमें 50% मार्क्स, और 2 ईयर्स का आपका डिप्लोमा एजुकेशन होना चाहिए, स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, फ्रॉम दी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। अगर ये आप लोगों के पास है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और याद रखने बेटा साथ में। ठीक है, इसके अलावा अगर आप जाओगे बेटा आपका डीएमसी वैकेंसीज पे, तो डीएमसी ने बता रखा भाई कौन सी वैकेंसीज कितनी है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। टोटल 125 वैकेंसीज हैं आपकी इसके अंदर। अब उसने क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, एलिजिबिलिटी आपकी जो एजुकेशन क्या मानी है, वो कह रहा है कि भाई आपका 12th पास होना चाहिए 50% से। लेकिन अगर एससी भी आप एससी या एसटी में आते हो, तो वहां पे 5% को आप क्या करेंगे, आपका वो रिलैक्सेशन आपको दे देंगे, मतलब कि 45% भी होगा 12th में तो भी चलेगा। फिर कह रहा है कि आपका 2 ईयर्स का डिप्लोमा एजुकेशन, जिसको अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे आपका ईटी बोल सकते हैं, जेबीटी बोल देते हैं, डाइट बोल देते हैं, BLED बोल देते हैं। ठीक है, डाइट में तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो आपका होता है। ठीक है, और तीसरी कंडीशन बेटा जिन्होंने कह दी है कि 10th क्लास के अंदर क्या होनी चाहिए, आपके पास हिंदी एज ए सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। जिनके पास बेटा अगर ये नहीं है तो फॉर्म को फिल नहीं करेंगे। तो अपना आपके पास अगर ये क्वालिफिकेशन आपकी है तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है। दूसरी चीज और बेटा, जो आपका सीटेट, ये सबको पता भाई आपका सेंटर एलिजिबिलिटी जो आपका टेस्ट होता है, तो सीटेट भी आपका क्लियर आपका क्या होना चाहिए, आपका इसमें होना चाहिए कि सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। अच्छा, तो बात है कि अब सीटेट में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके कमेंट भी आए भी हैं, जिन बच्चों ने कई बार पूछा भी है मैसेज से कि सर हम अगर ओबीसी हैं, ये आपको बता बेटा अगर सीटेट आपका जो क्वालिफाई जो होता है, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हो तो आपको 90 मार्क्स आपको चाहिए होते हैं। लेकिन आप अगर ओबीसी कैटेगरी में आप आते हो, एससी एसटी कैटेगरी में आप आते हो, तो आपके 82 मार्क्स पे भी आप पास हो जाते हो। अब याद रखना बेटा, इस ओबीसी को लेके कई बच्चों के अंदर कंफ्यूजन है।
ओबीसी अगर आप आउटसाइड दिल्ली हो, आउटसाइड दिल्ली, अगर आप आउटसाइड दिल्ली से हो और बेटा आप ओबीसी हो, तो आप जो ट्रीट किए जाओगे, जो आप काउंट किए जाओगे, वो अनरिजर्व काउंट होगे। याद रखिएगा ये बात को। अगर आप दिल्ली से हो प्रॉपर ओबीसी, तो आप ओबीसी कैटेगरी में काउंट किए जाओगे। अगर आप दिल्ली से बाहर किसी भी स्टेट में अगर आप ओबीसी के अंदर आते हो, जैसे आपका जर्नल की बात करूं मैं जाट की, भाई जाट कम्युनिटी जो है आपका, अगर यूपी में अंदर जाओगे बेटा वो ओबीसी में आती है, तो यूपी के जो जाट है बेटा वो दिल्ली में ओबीसी काउंट नहीं होंगे। उन्हें क्या चाहिए भाई, 90 मार्क्स वाले जो है, जितने भी आपकी अनरिजर्व को मिलेंगे ना, वो अनरिजर्व वाले ही उसको क्वालिफिकेशन जो है वो ओबीसी की होनी चाहिए। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करेंगे कि आपका जो एग्जाम जो पैटर्न जो रहेगा वो किस तरीके से रहेगा, एग्जाम कैसा रहेगा, क्या उसके अंदर आएगा, कैसे उसको करना है। तो उसने बेटा बोल रखा है कि आपका जो होगा सिर्फ एक ही एग्जाम होगा, याद रखिएगा, एक से ज्यादा एग्जाम नहीं होंगे, सिर्फ एक ही एग्जाम आपका होगा जो 2 घंटे का आपका कंडक्ट होगा और 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सारे के सारे क्वेश्चन होंगे आपके क्या, 200 के, ठीक है। कोई भी एग्जाम आपका मतलब कोई भी क्वेश्चन आपका डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, सारे के सारे एमसीक्यू, ठीक है। तो उनका टोटल जो मार्क्स भी बनेंगे कितने बनेंगे आपके, 200 के। अब इसमें क्या होता है कि 2 सेक्शंस में आपका क्वेश्चन आएगा। 2 सेक्शन में तो आपका एक सेक्शन ए, जिसमें बेटा कॉमन भी बोल देते हैं, हम कॉमन पेपर भी बोलते हैं, जिसके अंदर आपके पास रीजनिंग, जो शॉर्ट में अगर मैं बोलूंगा तो रीजनिंग आएगी, आपके पास जनरल अवेयरनेस जिसके अंदर करंट अफेयर, जीके, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स सब इंक्लूड हो जाएगा। एक आपका अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब एक तरीके से मैथ्स, ठीक है। जिसको ये लैंग्वेज समझ में नहीं आती, समझ जाना कि बेटा मैथ्स है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपके पास रीजनिंग है, तो रीजनिंग आपके पास आएगी, ठीक है। जनरल अवेयरनेस आपके पास आएगी, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन ये आपका आएगा, और एक हिंदी लैंग्वेज। टोटल 5 सेक्शंस, 20 मार्क्स ईच, हर कोई सेक्शन 20 मार्क्स का रहेगा। तो फर्स्ट सेक्शन जो ए रहेगा बेटा, ये कितने नंबर का रहेगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। हर कोई सेक्शन 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का रहेगा। और जो सेक्शन बी रहेगा, ये क्या रहेगा आपका, जो चाइल्ड डेवलपमेंट जो पेडागोजी आपकी रहती है बेटा, इसके बेस पे सेक्शन बी में भी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ठीक है। हर किसी क्वेश्चन जो करेक्ट जो आपका रहेगा उस पर आपको 1 मार्क्स आपको दिया जाएगा, याद रखिएगा। और एक चीज और याद रखना, जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम अगर आपका अगर DSSB का एग्जाम दे रहा हो, ठीक है, टीचिंग एग्जाम को दे रहा हो, तो याद रखिएगा ये बेटा जैसे जैसे आपके सेक्शन आपके एग्जाम में ओपन होंगे ना, लेट्स सपोज कि मान लो आप एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो और आपके पास मैथ्स का एक सेक्शन ओपन होके आया, ठीक है, 20 क्वेश्चन आपके सामने होंगे। तो जब इन 20 क्वेश्चन में से आप कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, कुछ आप अगर लीव करोगे, और नेक्स्ट सेक्शन पे जैसे आप स्विच कर जाओगे, स्विच मान लो कि आपने किया और आप आए इंग्लिश सेक्शन पे, तो याद रखना आप वापस प्रीवियस किसी भी सेक्शन पे आप नहीं जा पाओगे। अगर आप ये सोच के क्वेश्चन को छोड़ के चलें कि इसमें से 10 क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन मैं बाद में करूंगा या बाद में करूंगी, अब पहले नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, तो भूल जाना वापस भाई, आप वापस किसी सेक्शन में स्विच नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा अपने लिए, ठीक है। बाकी आपका अगर मैं एज रिलैक्सेशन की बात करूं कि भाई एज रिलैक्सेशन आपको क्या मिलेगा, ठीक है, तो इसमें जो आपका जो बोला गया है, आपके बेटा एज जो होनी चाहिए वो 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फॉर्म को फिलअप बेटा वही करेंगे जिनकी एज लास्ट कितनी होगी, 30। लेकिन अगर 30 के बाद आप अगर किसी रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हो तो कुछ आपको रिलैक्सेशन मिल जाएंगे, जिसमें SC अगर ST अगर आप बेटा आप हो तो SC ST वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इट मीन्स अगर आपकी एज 35 तक भी हुई ना तो भी आप एलिजिबल हो। ओबीसी अगर आप हो तो ओबीसी में आपको मिलेगा सिर्फ 3 साल का, और ओबीसी में याद रखना 3 साल का सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के होंगे। दिल्ली ओबीसी के लिए बेटा सिर्फ ये, अगर आप आउटसाइड दिल्ली के हो और ओबीसी में आते हो तो आप ट्रीट किस में होंगे, आप अनरिजर्व में काउंट होंगे, और अनरिजर्व के लिए 30 है, तो आउटसाइड दिल्ली ओबीसी के लिए भी कितना है, 30। याद रखना आउटसाइड दिल्ली ओबीसी आपके लिए जो एज लिमिट रहेगी वो कितनी रहेगी, वो 30 ईयर, सिर्फ 30 साल तक होंगे तो ही आप एलिजिबल हो, ठीक है। लेकिन अगर आप दिल्ली के अंदर अगर आप ओबीसी हो तो आप 33 तक आप एलिजिबल हो, ठीक है।
अगर आप पीडब्ल्यू मतलब आपका अगर फिजिकली आप हैंडीकैप हैं, आपका डिसेबिलिटी है, तो बेटा उसमें अगर आप अनरिजर्व या ईवीएस हो तो सिर्फ मिलेगा 10 साल का, मतलब कि वो 40 साल तक पर्सन एलिजिबल है। लेकिन अगर साथ में वो SC/ST है तो 15 साल का और एक्स्ट्रा बन जाएगा, मतलब 45 का हो जाएगा। लेकिन अगर PWBD प्लस OBC हो तो आपको मिलेगा 13 साल का। अच्छा 13 ईयर्स का वही है जो दिल्ली का OBC है बेटा, फिजिकली डिसेबिलिटी में आपका आता है और OBC है तो 13 ईयर्स का। अगर वो फिजिकली डिसेबिलिटी में आता है और जर्नल है या आउटसाइड दिल्ली OBC है तो उसके लिए सिर्फ 10 साल का ही रहेगा। ये चीज अपना याद रखना है, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं है आपका इस एग्जाम के अंदर, यही है मेन जो आपको याद रखना है कि आपका 17 सितंबर से आपके स्टार्ट हो रहे हैं फॉर्म, 16 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रहेगी आपकी। तो इसी टाइम इंटरवल के बीच में आपको फॉर्म को फिल कर लेना है, ठीक है। आपकी एज मैंने बता दी बेटा, अप टू 30 एज जो स्टूडेंट्स हैं या जो एस्पायरेंट हैं वो आपके इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपके टोटल इसके अंदर 2 सेक्शन रहेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, जिसमें सेक्शन ए के अंदर 5 सेक्शंस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस, ठीक है। 5 आपके 5 सेक्शंस हैं तो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, टोटल हो गया 100। सेकंड जो आपका रहेगा, सेकंड पेपर आपका सेक्शन बी आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी आपका जो रहेगी, टोटल आपका 100 मार्क्स पे रहेगी आपकी। अच्छा एक चीज रखना बेटा, इसमें क्वालिफाई भी बोला गया, कुछ चीज क्वालिफाई बोला गया है कि अगर आप जर्नल हो तो जर्नल में आपका 40% आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ये मिनिमम है जो क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप OBC में हो तो 35% होना चाहिए, अगर आप SC या ST में आते हो तो 30% चाहिए, ठीक है। और कैसे ये भी समझा देता हूं कि जो सेक्शन हमारा जो ए जो था हमारा सेक्शन ए और बी की अगर मैं बात करूं आपके इस वाले की, आपका इसमें 40% चाहिए भाई। दूसरा, इस सेक्शन बी के अंदर भी अगर मिनिमम 40% आपके जर्नल के नहीं आए अनरिजर्व के, तो आपका एग्जाम देना, आपका पेपर देना हो जाएगा व्यर्थ, वेस्ट, क्योंकि आपको सेक्शन बी में मिनिमम भाई 40 नंबर चाहिए ही चाहिए। अगर आप 40 भी लेके आओगे तो ये आपके काउंट होंगे और दोनों के मार्क्स मिलकर के होंगे, आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। इवन आपके अगर 39 भी रहेगा ही ना तो चाहे बेटा आप इसमें 100 के 100 ले आना, कोई काम का नहीं है। फिर इसमें 40% मिनिमम आपको चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब बात आई कि बेटा बच्चों की प्रिपरेशन कैसे करनी है और कहां से करनी है। तो टेंशन मतलब बेटा हमारी जो पूरी जो टीम है आपको दिखाई दे रही होगी, शशांक सर है, विजेंद्र सर है, अभिषेक सर है, शिवानी मैम है, सौरभ सर हूं, मैं हूं बेटा, हमारी पूरी टीम है जो आपका DTEL भी आपके साथ टीचिंग एग्जाम है जो हम आपका प्रिपरेशन कराते हैं। तो हमारे जो बेटा जो बैच है स्पेशली आपका हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं, आपका न्यू बैच, और 15 सितंबर से हम अपना बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके लिए आप अभी से रजिस्ट्रेशन अपना स्टार्ट कर सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन बेटा आप अभी से जिस भी टाइम आप वीडियो देख रहे हो ना उसी टाइम आपका स्टार्ट है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और हमारे साथ जुड़ सकते हो TDC क्लासेज के साथ। हमारी बेटा टीचिंग जो मेन ब्रांच है हमारी स्पेशल टीचिंग के लिए वो हमारे लक्ष्मी नगर के अंदर है, गेट नंबर 5 मेट्रो स्टेशन के पास। आपको डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएंगे, आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो प्रिपरेशन बेटा कैसे करनी है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, एवरीथिंग सारा कुछ हम गाइड करेंगे, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करने देंगे, ठीक है। अपने साथ आपको जोड़ के रखेंगे, कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे, रेगुलरिटी बनाए रखेंगे। और बेटा स्पेशली मेरे साथ तो मैं तो बेटा हूं ही ऐसा कि आपसे ना तो आपको बर्डन लेने दूंगा एग्जाम को कि भाई आपका हाय कि 1 मंथ में 2 मंथ में आपको हर चीज पूरी पढ़नी है, एक साथ पढ़ लेनी है, नहीं। डेली आपको ऐसे कराऊंगा, जब फिजिकली आप आओगे ना आप तो डेली रिवीजन इस तरह से करा दूंगा कि आपको एक्स्ट्रा अलग से रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो बेटा कई बार क्या होता है कि अब आपने सोचा कि सर कि पता नहीं एग्जाम कितनी जल्दी हो जाए कितनी लेट हो जाए, तो प्रिपरेशन को कैसे करें, तो बहुत उलझन होती है स्टूडेंट के दिमाग में, ठीक है। आप लोगों के माइंड में अगर एक उलझन है कि हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है, कहां से करनी है, क्या मैं कर सकता हूं, क्या मैं कर सकती हूं, क्या मुझसे होगा नहीं होगा, बेटा कुछ मत सोचेगा, क्योंकि जो आप सोचते हो जो मानते हो वही चीजें होती भी है, याद रखिएगा। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को समझाता हूं जिस चीज पे आप बिलीव करते हो वो चीजें होती हैं। और मैं तो एक एग्जांपल भी देता हूं बेटा हमेशा कि मान लो लेट्स सपोज किसी भी एक पर्सन ने अपने बॉडी चेकअप कराए, हेल्थ चेकअप, और उसको मान लो कि कहीं भी एक उसमें ना होते हुए भी
मैं जोर दे रहा हूं बेटा, ना होते हुए भी अगर किसी पर्सन के टेस्ट में अगर उसको बोल दिया जाए कि आपको लास्ट स्टेज कैंसर है, डॉक्टर सिर्फ उस पर्सन से ये कह दे कि तुझे लास्ट स्टेज कैंसर है, 1 वीक मैक्सिमम आपके पास है, आप कभी भी किसी टाइम आप एक्सपायर हो सकते हो, तो बेटा उस पर्सन की आप हालत देखिएगा। जिस पर्सन को ये पता चल गया कि डॉक्टर मुझसे ये कह दिया कि मुझे मेरे पास सिर्फ 7 डेज मैक्सिमम है, अब मैं मरने वाला हूं, मरने वाली हूं, तो मैं क्या करूंगा, उसकी जिंदगी बदल जाएगी बेटा पूरी। हर चीज उसको ऐसे लग रही हो कि मैं ये भी करके जाऊं, ये भी करके जाऊं, कुछ ये ना रह जाए, और जबकि उसको है कुछ भी नहीं, लेकिन बस उसने मान लिया तो जिंदगी बदल गई उसकी भाई। बहुत सारी मतलब कि इंसान अधमरातर वैसे हो जाता है जब उसको चीजें पता चलती हैं। तो इसलिए आपका मानना ना मानना बहुत चीज मैटर करता है, ठीक है। तो घबराना नहीं है किसी भी सेक्शन से। और मैं स्पेशली बेटा उन गर्ल्स के लिए कहना चाहूंगा और उन बॉयज के लिए जो ये समझते हो कि मैथ्स हमारा बहुत वीक है, मैथ्स रीजनिंग बेटा ये सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग भी है और बहुत अच्छे हैं। हमारे पास बेटा फैकल्टी है, मैथ्स के हम 3 फैकल्टीज हैं जो बेसिक एडवांस एवरेज बहुत अच्छी तरीके से कवर कराएंगे, ठीक है। जब आप आओगे क्लासेस लोगे तो आपको क्लियर पता चलेगी सारी चीज़ें। तो कुछ चंद लाइनें आपके लिए कहना चाहूँगा बेटा कि उलझनों से डरे नहीं, कि उलझनों से डरे नहीं, कोशिश करें बेहिसाब, कि उलझनों से डरे नहीं, कोशिश करें बेहिसाब, इसी का नाम जिंदगी, चलते रहिए जनाब। तो रुकना नहीं है, थकना नहीं है, चलते रहना है, और आपको जुड़ना है हमारे साथ टीडी क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन बेटा किसी मीडियम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हो और अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो आज में आपका इतना ही। मोस्ट वेलकम आप सभी का, जो भी साथी हमारे साथ जुड़ेगा, जो भी प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा, सभी का कहना कि आपका दिल से भाई सबका थैंक्स रहेगा, वेलकम रहेगा। आप सभी आइए। हमारी जो मेन ब्रांच है बेटा आपको मैंने बता दिया, लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 5 बिल्कुल जस्ट सामने हमारी ब्रांच है, आप आ सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, कॉल मैसेज कर सकते हो। तो ऑल द बेस्ट सभी एस्पायरेंट्स को जो आज फॉर्म को फिल करेंगे और प्रिपरेशन करेंगे, वो चाहे बेटा हमारे साथ जुड़े हैं किसी और भी अकेडमिक साथ जुड़े हों, सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं बेटा आपको नेक्स्ट सेक्शन में नेक्स्ट चीज़ों के साथ, तब तक लिए इजाज़त दीजिए, टाटा बाय बाय, जय हिंद।